नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती हेतु लुब्रिकेंट्स, कहने का अर्थ है कि स्नेहक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम के सिलेबस में, दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि लुब्रिकेंट्स, उनके ग्रेड और उनका कैपेसिटी पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाना है। तो देखिए हम लोग लुब्रिकेंट्स, ये रहा आपका तस्वीर, देखिए कि लुब्रिकेंट्स का तस्वीर आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। लुब्रिकेंट्स आखिर है क्या, हम लोग इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो लुब्रिकेंट्स जो होता है, लुब्रिकेंट्स, देखिए लुब्रिकेंट्स का हिंदी अर्थ होता है स्नेहक। लुब्रिकेंट्स को हिंदी में कहा जाता है स्नेहक, और यह एक चिकना पदार्थ होता है। देखिए लुब्रिकेंट्स को हिंदी में कहा जाता है स्नेहक, और यह छूने में चिकना पदार्थ होता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है इंजन के भीतर पार्ट पुर्जा को रगड़ खाने से, घर्षण खाने से बचाना। पार्ट पुर्जा है इंजन के भीतर, मान लीजिए कि ये इंजन का एक पार्ट है और ये इंजन का दूसरा पार्ट है। संभव है कि दोनों में फ्रिक्शन हो, घर्षण हो। जब घर्षण होगा तो इंजन का पार्ट्स पुर्जा खराब हो जाएगा। खराब होने के साथ साथ इंजन ज्यादा गर्म होगा। हम लोग जब भी हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो हमारा हाथ गर्म हो जाता है। सेम कहानी इंजन के भीतर भी है कि इंजन का अगर पार्ट्स आपस में रगड़ खाएगा, घर्षण खाएगा, तो संभावना है कि इंजन का पार्ट्स ज्यादा गर्म हो जाए। और जब इंजन का ज्यादा पार्ट्स गर्म होगा तो इंजन गर्म होगा। इंजन गर्म होगा तो इंजन पर प्रभाव पड़ेगा, पार्ट्स मुलायम हो जाएगा। पार्ट्स लोहा का बना होता है, इस्पात का बना होता है, या किसी भी चीज का बना होता है, तो पार्ट्स जब ज्यादा गर्म होगा तो वह मुलायम हो जाएगा, और मुलायम होकर के टूट जाएगा। इंजन क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो बनवाने में बहुत सारा पैसा लगेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा इंजन क्षतिग्रस्त ना हो, हमारा इंजन जो है सो ज्यादा गर्म ना हो, हमारे इंजन के पार्ट्स के भीतर ज्यादा घर्षण पैदा ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंजन में लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं। और यह स्नेहक जो होता है सो चिकना पदार्थ होता है। इंजन के दो पार्ट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए कि यह हाथ मेरा इंजन का एक पार्ट्स है और यह हाथ मेरा इंजन का दूसरा पार्ट्स है, दोनों हाथ के बीच में अगर हम लुब्रिकेंट्स लगा दें तो घर्षण कम हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर हाथ पे आप शैम्पू डाल दें 1 मिनट के लिए, या हाथ पे आप तेल डाल दें, या वेजलिन डाल दें, या बोरो प्लस डाल दें, है ना, और उसके बाद आप हाथ को फ्रिक्शन करें, ऐसे ऐसे रब करें, रगड़ने का प्रयास करें, तो आप पाइएगा कि हाथ गर्म कम हो रहा है। तो यही कहानी इंजन के साथ होता है। इंजन के दो पार्ट्स के बीच में जैसे ही लुब्रिकेंट्स पहुंचता है, यानी कि चिकना पदार्थ पहुंचता है, तो वह इंजन को रगड़ खाने से, घर्षण खाने से बचा लेता है। इंजन जब रगड़ कम खाता है, घर्षण कम खाता है, तो इंजन गर्म कम होता है। गर्म कम होने से बहुत सारा फायदा है। सबसे पहला फायदा तो यह है कि इंजन ओवरहीट नहीं होगा, तो हम लंबी दूरी तक गाड़ी को चला पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा बात है इसका कि जब इंजन का पार्ट ज्यादा गर्म हो जाता है तो वह मुलायम हो जाता है, और मुलायम होकर के टूट जाता है। तो हम चाहते हैं कि मुलायम ना हो, टूटे नहीं। इसके लिए हम लोग घर्षण नहीं होने देना चाहते हैं, और घर्षण रोकने के लिए स्नेहक यानी कि चिकना पदार्थ जरूरी है। आई होप आप लोग को लुब्रिकेंट्स का अर्थ समझ में आ गया होगा कि लुब्रिकेंट्स को हिंदी में स्नेहक कहा जाता है। यह एक चिकना पदार्थ होता है जो इंजन के भीतर घर्षण को कम करने का काम करता है। दो पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स के बीच घर्षण को कम कर देगा। जैसे ही घर्षण कम होगा तो हमको फायदा मिल जाएगा। घर्षण कम हुआ तो इंजन का पार्ट्स कम गर्म होगा, इंजन का पार्ट्स कम गर्म हुआ तो इंजन कम गर्म होगा। जब इंजन कम गर्म होगा तो हम गाड़ी को लंबा लंबा दूर तक आराम से लेकर के जा सकते हैं। उसको रेस्ट नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंजन जब कम गर्म होगा, इंजन जब कम गर्म होगा तो उसका पार्ट्स कम गर्म होगा। जब इंजन का पार्ट्स कम गर्म होगा तो वह मुलायम नहीं होगा। ज्यादातर जब इंजन गर्म होता है तो उसका पार्ट्स मुलायम हो जाता है, और मुलायम होकर के टूट जाता है। तो टूटने से भी पार्ट्स बच जाएगा, यानी कि इंजन का लाइफ लंबा रहेगा, इंजन बहुत दिन तक सुरक्षित रहेगा, उसमें हमको कोई खर्चा वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अर्थात आपको ये टॉपिक यानी कि लुब्रिकेंट्स समझ में आ रहा होगा। हमारे शरीर में जिस तरह खून जरूरी है, उसी तरह गाड़ी के लिए लुब्रिकेंट्स जरूरी है। अगर लुब्रिकेंट्स नहीं रहेगा तो गाड़ी का चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि लुब्रिकेंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लुब्रिकेंट्स में बहुत सारा प्रकार है। एक होता है ड्राई लुब्रिकेंट, एक होता है ड्राई लुब्रिकेंट, है ना, एक होता है ड्राई लुब्रिकेंट, और एक होता है लिक्विड फॉर्म वाला लुब्रिकेंट। दो प्रकार का लुब्रिकेंट होता है। एक तो होता है ड्राई लुब्रिकेंट, है ना, एक हो जाता है आपका ड्राई लुब्रिकेंट। पहला हो जाता है आपका ड्राई लुब्रिकेंट।
जिसमें आपकी गाड़ी में ग्रीस आता है। ग्रीस आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी में ग्रीस डाला जाता है। और ग्रीस क्यों डाला जाता है? तो जहां भी गाड़ी का पहिया रहेगा तो पहिया भी तो चलता है बार बार, अब पहिया भी तो बहुत ज्यादा चलता है तो वहां पर फ्रिक्शन होगा। तो हम चाहते हैं कि पहिया जिस चीज से ज्वाइंट किया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी गाड़ी का पहिया है और पहिया जोड़ा जाता है धुरा से। धुरा जिसको हम लोग एक्सल कहते हैं, इस पर हमने पहले भी बात किया है। ये आपकी गाड़ी का पहिया है, पहिया, ये भी आपकी गाड़ी का है पहिया। तो पहिया भी बहुत चलता है, गाड़ी का पहिया यानी कि चक्का बहुत चलता है और धुरा से जुड़ा होता है। तो संभावना है कि ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है यहां पर देखिए, ये जो ज्वाइंट है यहां पर या ये जो ज्वाइंट है यहां पर, संभावना है कि ज्वाइंट पर फ्रिक्शन हो, क्योंकि जहां भी दो पार्ट्स सटेगा वहां फ्रिक्शन होगा। और जब फ्रिक्शन होगा तो बहुत बड़ा समस्या है कि भाई पार्ट्स गर्म हो जाएगा, पार्ट्स गर्म हो जाएगा, पार्ट्स घिस जाएगा, पार्ट्स गर्म होकर के मुलायम होकर के टूट जाएगा। तो इस सब चीज से बचना है तो पहिया में ये जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट के पास हम लोग ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस एक ड्राई लुब्रिकेंट है, ग्रीस एक ड्राई लुब्रिकेंट है। और ड्राई लुब्रिकेंट क्या करता है कि यहां पर घर्षण को कम कर देगा। जैसे ही ग्रीस यहां पर पहुंचेगा पहिया और एक्सल के ज्वाइंट के पास, जैसे ही यहां पर ग्रीस पहुंचेगा वहां पर घर्षण को कम कर देगा। जैसे हाथ पर वेजलिन डाल दीजिए और हाथ को ऐसे ऐसे फिर फ्रिक्शन करने का प्रयास कीजिए तो वो फ्रिक्शन को कम कर देगा वेजलिन या बोरोप्लस। सेम बात यहां पर है कि ग्रीस क्या करेगा, ग्रीस क्या करेगा, ग्रीस पहिया और एक्सल के बीच या फिर पहिया और अन्य पार्ट्स के बीच जो फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है, उस घर्षण को कम कर देगा। और जब घर्षण कम होगा तो वहां का पार्ट्स जो है, यहां का पार्ट्स, यहां का जो जगह है कम गर्म होगा। कम गर्म होगा, टूटेगा नहीं, मुलायम नहीं होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला जो लुब्रिकेंट का टाइप है उसको हम लोग कहते हैं ड्राई लुब्रिकेंट, और दूसरा जो लुब्रिकेंट का टाइप है इसको हम लोग कहते हैं लिक्विड लुब्रिकेंट। लिक्विड फॉर्म में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। लिक्विड फॉर्म में बहुत सारा लुब्रिकेंट आ जाता है, जैसे इसमें आपका मोबिल आ जाएगा, इसमें आपका मोबिल आ जाएगा, इसमें आपका जो है सो कूलेंट आ जाएगा, इसी में आपका आ जाएगा ब्रेक ऑयल, इसी में आ जाएगा आपका क्लच ऑयल, इसी में आपका आ जाएगा गियर ऑयल। तो सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। मोबिल, क्लच ऑयल, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, सब के बारे में जानेंगे कि सबका कलर कैसा होता है, सबका कलर कैसा होता है, सब देखने में कैसा होता है, उसका ग्रेड क्या होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम में ग्रेड के बारे में पूछा जाता है। आप लोग को पता होगा कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम के सिलेबस में ही लिखा हुआ है लुब्रिकेंट्स के बारे में पूछेगा, लुब्रिकेंट का कैपेसिटी पूछेगा, उसका कलर पूछेगा, उसका ग्रेड पूछेगा और उसका यूज कहां किया जाता है वो पूछेगा। तो आज हम लुब्रिकेंट के एक एक बात को कवर करेंगे। इस वीडियो में आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हमने अभी आपको बता दिया है कि लुब्रिकेंट्स दो टाइप का होता है, पहला होता है ड्राई लुब्रिकेंट और दूसरा होता है लिक्विड लुब्रिकेंट। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्राई लुब्रिकेंट और लिक्विड लुब्रिकेंट किसको कहते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया लुब्रिकेंट कि लुब्रिकेंट क्या होता है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि लुब्रिकेंट दो टाइप के, एक हो गया ड्राई और एक हो गया लिक्विड। ड्राई में मैंने आप लोगों को बताया है कि ग्रीस जो होता है, ग्रीस आ जाता है ड्राई लुब्रिकेंट में, और पहिया वगैरह में या फिर बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहां पर ग्रीस डाला जाता है ताकि उस जगह का घर्षण कम हो। घर्षण जैसे ही कम होगा तो हम जानते ही हैं कि घर्षण कम होने से हमें क्या फायदा मिलेगा। घर्षण जैसे ही कम होगा तो पार्ट्स गर्म कम होगा, पार्ट्स टूटेगा नहीं, पार्ट्स हमारा लंबा समय तक सुरक्षित रहेगा। अगर पूछेगा कि ग्रीस का कौन सा ग्रेड आप अपनी गाड़ी में यूज करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि किस ग्रेड का ग्रीस आप अपनी गाड़ी में यूज करते हैं, तो देखिए ग्रीस कौन सा ग्रेड का, याद रखिए ग्रीस जो है सो MP3 या AP3 ग्रेड का हम लोग अपनी गाड़ी में यूज करते हैं। ग्रीस का अगर ग्रेड पूछे तो हम लोग बोलेंगे कि या तो MP3 या तो AP3। अब आपसे फिर से पूछेगा कि MP3 और AP3 में क्या अंतर है, MP3 ग्रीस और AP3 ग्रीस में क्या अंतर है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ग्रीस का ग्रेड अगर आपसे पूछ दे कि आप अपनी गाड़ी में किस ग्रेड का ग्रीस यूज करते हैं तो आप बताइएगा या तो MP3 ग्रीस या तो AP3 ग्रीस। दोनों में क्या फर्क है भाई, तो फर्क है MP3 ग्रीस जो होता है सो हल्का सा पतला होता है,
MP3 ग्रीस हल्का सा पतला होता है, जबकि AP3 ग्रीस जो है सो हल्का सा मोटा होता है। दोनों में फर्क है। अच्छा, AP3 ग्रीस जो है सो ज्यादा ब्राइट होता है, मतलब ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा। जब भी आप AP3 ग्रीस देखिएगा तो ये हल्का सा मोटा होगा और ये हल्का सा ब्राइट दिखेगा, जबकि MP3 ग्रीस पतला तो होता ही है, साथ में ये जो है सो कम ब्राइट होता है। कम ब्राइट मतलब कम साफ सुथरा दिखेगा, हल्का सा धुंधला दिखेगा, काला टाइप का दिखेगा, सस्ता ग्रीस होता है। बात को समझिए, MP3 ग्रीस थोड़ा सा सस्ता होता है, यह थोड़ा सा पतला होता है और यह कम ब्राइट दिखता है, यानी काला टाइप का दिखेगा, धुंधला टाइप का दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप AP3 ग्रीस पर बात कीजिएगा तो यह आपका मोटा रहेगा, देखने में हल्का सा ब्राइट रहेगा, समझ में आ रहा है बात, और यह हल्का सा ब्राइट महंगा आता है बाजार में। आई होप आपको ग्रीस और ग्रीस का टाइप समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। ग्रीस जो है सो एक हो गया ग्रीस MP3 ग्रीस, MP3 ग्रीस, और दूसरा जो ग्रीस है उसको हम लोग कहते हैं AP3 ग्रीस। AP3 ग्रीस, MP3 ग्रीस और AP3 ग्रीस, दोनों में फर्क क्या है तो अभी अभी आप लोग के साथ हम डिस्कस कर लिए हैं कि अगर आप MP3 ग्रीस खरीदते हैं, है ना, तो ये ग्रीस आपको बाजार में सस्ता मिल जाएगा। सबसे पहला बात, MP3 ग्रीस बाजार में आपको सस्ता मिल जाएगा। दूसरा बात, यह जो है सो थोड़ा सा काला टाइप का होगा, काला बोलिए या फिर धुंधला बोलिए, है ना, ये ज्यादा साफ नहीं होता है और ये हल्का सा जो है सो पतला होता है। ये आपका हो गया MP3 का बात। बाजार में सस्ता मिल जाएगा, देखने में काला या धुंधला दिखेगा, उसके अलावा यह जो है सो आपको छूने से पतला महसूस होगा। लेकिन जैसे ही आप AP3 ग्रीस खरीदने जाइएगा बाजार में, अब AP3 ग्रीस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि AP3 ग्रीस कैसा दिखता है। जैसे ही हम लोग AP3 ग्रीस पर बात करेंगे तो AP3 ग्रीस जो है सो हल्का सा महंगा आ जाता है मार्केट में। AP3 ग्रीस हल्का सा महंगा रहेगा। ये काला था लेकिन ये काला नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा, मतलब एकदम सफेद या पीला कलर का दिखेगा, हल्का सा पीला, पीला नहीं कह सकते हैं इसको हम लोग गोल्डन कहते हैं। ये आपका गोल्डन कलर का दिखता है ना। और उसके बाद ये जो है सो हल्का सा मोटा होता है, ये पतला नहीं होता है, ये हल्का सा मोटा होता है। ये हो गया आपका AP3 ग्रीस के बारे में। आई होप आपको MP3 और AP3 ग्रीस के बारे में समझ में आ रहा होगा। AP3 और MP3 ग्रीस दोनों टाइप ऑफ ग्रीस है। और ग्रीस किस टाइप में आता है तो ग्रीस आता है आपका ड्राई लुब्रिकेंट में। आई होप ये सारा का सारा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी इसको कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बना करके आप अपने दिल्ली पुलिस ड्राइवर एग्जाम के रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहां पर 50 नंबर आपका ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अब जो है सो अब हम लोग देखेंगे ड्राई लुब्रिकेंट के बारे में इतना ही जानना है, इससे ज्यादा हमको नहीं जानना है। अब हम लोग जानेंगे लिक्विड लुब्रिकेंट के बारे में। लिक्विड लुब्रिकेंट, तो हमने आपको बताया है कि भाई ये लिक्विड लुब्रिकेंट क्या है। तो हमने आपको बताया कि लिक्विड लुब्रिकेंट में बहुत सारा लुब्रिकेंट आ जाता है। जैसे सबसे पहले आपका मोबिल आ जाता है ना, सबसे पहले आपका मोबिल आ जाता है। इसी को हम लोग इंजन ऑयल भी कहते हैं, मोबिल को ही हम लोग इंजन ऑयल भी कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है, सबसे पहले मोबिल आया, उसके बाद आपका आ जाएगा क्लच या ब्रेक ऑयल, उसके बाद आपका आ जाएगा क्लच या ब्रेक ऑयल। तीसरा जो आपका लुब्रिकेंट का टाइप है, इसमें आ जाएगा आपका गियर ऑयल, गियर ऑयल। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन ऑयल। अब हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। और इसी में आपका लास्ट में आ रहा है, सबसे लास्ट में कूलेंट, सबसे लास्ट में आ रहा है कूलेंट। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि ये मोबिल क्या है ना, ये मोबिल क्या है, मोबिल क्या है, क्लच ऑयल क्या है, गियर ऑयल क्या है और कूलेंट ऑयल क्या है। ये चार गो मेन लिक्विड लुब्रिकेंट है। आपने ड्राई लुब्रिकेंट देख लिया, ड्राई लुब्रिकेंट में सिर्फ ग्रीस आया था और वो भी ग्रीस दो प्रकार का है, एक MP3 और एक AP3। उतना ही जरूरी था हमारे लिए ड्राई लुब्रिकेंट पढ़ना। अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड लुब्रिकेंट। अब लिक्विड लुब्रिकेंट में कौन कौन मेन है, तो सबसे पहले मेन है मोबिल, जिसको हम लोग इंजन ऑयल भी कहते हैं। दूसरा मेन लिक्विड लुब्रिकेंट है क्लच ऑयल या ब्रेक
ऑयल, है ना। उसके बाद तीसरा जो सबसे मेन लिक्विड लुब्रिकेंट है उसका नाम है गियर ऑयल, इसी को हम लोग ट्रांसमिशन ऑयल भी कहते हैं। और चौथा जो मेन लिक्विड लुब्रिकेंट है इसको हम लोग कूलेंट कहते हैं। आई होप ये सारा बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ आप अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोबिल के बारे में। इसका इमेज देखेंगे कि इमेज में यह मोबिल आखिर दिखता कैसा है, इसका ग्रेड कैसा होता है, पेट्रोल इंजन गाड़ी में मोबिल किस ग्रेड का डाला जाता है, डीजल इंजन गाड़ी में मोबिल किस ग्रेड का डाला जाता है, ये सारा बात हम लोग देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके बारे में अब जानना शुरू करेंगे हम लोग। अब हम लोग इसके बारे में जानना शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए इस फिगर को जूम आउट कर लेते हैं। सबसे पहले इस फिगर को हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। आप क्लियरली इस फिगर को अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है सो ये मोबिल है। ये जो आपका फिगर में दिख रहा है ये आपका मोबिल है, इसी को हम लोग मोबिल कहते हैं, मोबिल। और इसी का दूसरा नाम है इंजन ऑयल, ENGINE, इंजन ऑयल। ये आपका मोबिल या फिर इंजन ऑयल हो गया। क्लियरली आप फिगर में देख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मोबिल या इंजन ऑयल का रंग कैसा है तो आप क्लियरली बता सकते हैं। इसका रंग अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, कि रंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा। ऑब्वियस बात है कि आप लोग से अगर रंग पूछा जाएगा तो बताइएगा कि सर इसका रंग जो है सो पीला है। आप देख सकते हैं इसका रंग आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि यह रंग जो है सो पीला है। तो मोबिल का रंग अगर आपसे पूछ दे तो हमेशा बोल सकते हैं कि मोबिल का रंग जो है सो पीला होता है, इसका रंग पीला होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा रंग पीला ही हो। कभी कभी मोबिल आप देख सकते हैं हरा रंग का भी रहेगा, पीला के साथ साथ हरा रंग का भी रहेगा। उसके अलावा मोबिल कभी कभी जो है कभी कभी आप पीला हरा के अलावा और भी कलर का देख सकते हैं। अच्छा, जिसको हम लोग पीला कह रहे हैं ये पीला नहीं, हकीकत में गोल्डन कलर का होता है। ये आपका गोल्डन कलर है लेकिन बाद में पीला दिखाई देने लगता है। बहुत सारा गोल्डन कलर एक साथ जमा हो गया है इसलिए पीला दिखाई दे रहा है। हकीकत में अगर आपसे पूछे कि मोबिल आपका किस रंग का होता है तो आप बोलिएगा सर या तो गोल्डन कलर का होता है या तो ग्रीन कलर यानी कि हरा रंग का मोबिल होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। मोबिल को ही हम लोग इंजन ऑयल कहते हैं, मोबिल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंजन ऑयल कहते हैं। मोबिल का रंग या तो गोल्डन या तो हरा, इसको लोग पीला बोल देता है लेकिन हकीकत में यह पीला नहीं है, यह गोल्डन कलर है। तो मोबिल का रंग आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए मोबिल का ग्रेड कितना होता है, किस ग्रेड का मोबिल आप गाड़ी में डालिएगा, तो देखिए अगर गाड़ी पेट्रोल इंजन है, गाड़ी अगर पेट्रोल इंजन है तो अलग ग्रेड का मोबिल पड़ेगा, और अगर गाड़ी आपका डीजल इंजन है तो अलग ग्रेड का मोबिल पड़ेगा। पेट्रोल इंजन गाड़ी में जो मोबिल पड़ता है उसका ग्रेड होता है 20W40, है ना, 20W40। और डीजल इंजन गाड़ी में जो मोबिल पड़ता है उसका ग्रेड होता है 15W40। अब आप लोग पूछिएगा कि सर ये 15W40 और 20W40 क्या है, तो कहानी समझिए, हम फिर से समझा रहे हैं। जैसे आप शर्ट पहनते हैं तो शर्ट का एक स्पेसिफिक नंबर है कि हम इस नंबर का शर्ट पहनेंगे। उसी तरह मान लीजिए कि कोई आप जींस पहनते हैं तो उसका भी स्पेसिफिक नंबर है कि हम जींस इस नंबर का पहनेंगे। कोई भी साइज तो आपको फिट नहीं आएगा। सेम कहानी है आपका मोबिल के साथ कि मोबिल जो है सो कोई भी ग्रेड का तो नहीं उठा के ले आएंगे। अगर पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो उसमें एक स्पेसिफिक कोड का, एक स्पेसिफिक जो है सो ग्रेड का मोबिल डाला जाएगा और वह ग्रेड है 20W40। अगर आपकी गाड़ी डीजल इंजन है तो उसमें जो मोबिल डाला जाएगा वह है 15W40। अच्छा, अगर आप बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, मान लीजिए आप कश्मीर में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, आप कुल्लू मनाली में रहते हैं, तो संभावना है कि मोबिल का ग्रेड बदल जाए। लेकिन जनरली है ना, अब जैसे कोई महंगा मोबिल डालेगा कि हाँ हम ठंडा प्रदेश में भी रहते हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरे पास लैम्बोर्गिनी कार है और लैम्बोर्गिनी कार में हम इस सब मोबिल नहीं डालेंगे और तरह तरह का हम मोबिल डालेंगे, महंगा वाला 5000 रुपये लीटर वाला डालेंगे। ऐसा भी होता है मोबिल, तो उसका ग्रेड अलग होता है। लेकिन हम लोग जेन्युइन कार पर बात कर रहे हैं, जो कार हम लोग चढ़ते हैं यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मतलब हम लोग जेन्युइन जो कार चढ़ते हैं 30 लाख 40 लाख के रेट का कार है ना, मतलब 5 लाख से लेकर के 50 लाख के कार तक का, तो उसमें इसी ग्रेड का मोबिल यूज होगा। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा रोल्स रॉयस कार पर, तो रोल्स रॉयस कार के मोबिल का ग्रेड अलग होता है।
उसके सर्विस करने में इतना खर्च आता है उतना में एक नया आप अल्टो खरीद सकते हैं। रोल्स रॉयस का सर्विसिंग में जितना खर्च आता है उतना में आप एक नया अल्टो 4 चक्का कार खरीद सकते हैं। रोल्स रॉयस का 4 गो टायर बदलने में जितना खर्च आता है उतना में आप एक डिजायर, स्विफ्ट डिजायर नया कार खरीद सकते हैं। तो हम लोग उस कार का, रोल्स रॉयस का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिस कार को चलाते हैं हम लोग उस कार का बात कर रहे हैं कि उस कार में जो हम लोग मोबिल डालेंगे वह मोबिल होगा गोल्डन कलर का। कभी कभी यह जो है सो हरा रंग का भी रह सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग का मोबिल गोल्डन रंग का रहता है। पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो उसमें 15W40 ग्रेड का डाला जाएगा मोबिल। अगर डीजल इंजन गाड़ी, सॉरी, पेट्रोल इंजन गाड़ी है तो उसमें 20W40 ग्रेड का डाला जाएगा मोबिल। अगर डीजल इंजन गाड़ी है तो 15W40 ग्रेड का डाला जाएगा मोबिल। अब बात उठता है कि सर मोबिल गोल्डन कब होता है? तो देखिए, जब मोबिल नया है तो गोल्डन रहेगा या तो हरा रहेगा, लेकिन अगर मोबिल जल गया, मतलब जैसे ही मोबिल अभी नया नया डाला जा रहा है गाड़ी में मोबिल, जब गाड़ी चलेगा तो मोबिल को बार बार क्या होगा, बार बार घर्षण को कम करने के लिए जाना पड़ेगा, बार बार मोबिल रगड़ाएगा, पिसाएगा, तो इस कारण से मोबिल जो है सो जल के कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो याद रखिए, नया मोबिल अगर है तो वो गोल्डन रहेगा, वो हरा रहेगा, लेकिन जब मोबिल पुराना हो जाता है तो काला हो जाता है। चाहे आप किसी भी कलर का मोबिल ले आइए, आप गोल्डन कलर वाला मोबिल लाइएगा तब भी, आप हरा कलर वाला मोबिल लाइएगा तब भी, नया में जो भी कलर हो, लेकिन पुराना होने के बाद मोबिल का कलर काला ही होना है, ये बात कंफर्म है। पुराना होने के बाद कोई दूसरा कलर नहीं, पुराना जैसे ही हुआ तो इसका जो है कलर हर हमेशा काला ही आप पाइएगा। अच्छा, नया मोबिल है तो नया मोबिल में आप देखिएगा कि चिकनाहट ज्यादा रहता है। ये जब नया मोबिल है तो ये बड़ा स्मूथ रहेगा। स्मूथ कहने का मतलब यह चिकना रहेगा, इसको छुइएगा तो बड़ा आपको चिकनाहट महसूस होगा, इसको छूने पर आपको स्मूथनेस महसूस होगा, चिकनाहट महसूस होगा। लेकिन जब यह जल करके काला हो जाएगा, पुरान हो जाएगा, तो यह रफ हो जाएगा। यह रफ हो जाएगा कहने का मतलब इसका चिकनाहट खत्म हो जाएगा। तो देखिए, बात समझिए, नया मोबिल स्मूथ रहता है, चिकना रहता है, लेकिन जब वह मोबिल पुराना हो जाता है तो वह रफ हो जाता है, मतलब उसका चिकनाहट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात और हमको समझना पड़ेगा कि अगर हमारी गाड़ी का मोबिल नया है तो वह स्मूथ है, मतलब वह घर्षण को कम करेगा और जितना चाहिए उतना कम कर देगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी का मोबिल पुरान हो जाएगा, वह काला हो जाएगा, तो उसका स्मूथनेस कम हो जाएगा, वह मोबिल रफ हो जाएगा। अब मोबिल रफ हो जाएगा तो जितना घर्षण को कम करना चाहिए उतना कम नहीं कर पाएगा। कौन? मोबिल नहीं कर पाएगा घर्षण को कम। और जब घर्षण कम नहीं होगा तो शुरू में ही समझाया है, बहुत सारा समस्या आएगा। इंजन का पार्ट्स ज्यादा घिसेगा, इंजन का पार्ट्स ज्यादा घिसेगा तो इंजन ज्यादा गर्म होगा, इंजन ज्यादा गर्म होगा तो पार्ट्स मुलायम हो जाएगा, और जब मुलायम हो जाएगा तो पार्ट्स टूट जाएगा, पार्ट्स टूट जाएगा तो इंजन पर समस्या आ जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा। तो इन चीजों से बचने के लिए मोबिल हमारा मोबिल में दो क्वालिटी होना चाहिए। पहला कि मोबिल काला नहीं होना चाहिए, और दूसरा मोबिल रफ नहीं होना चाहिए। मोबिल काला हो गया इसका मतलब वह पुराना हो गया, अब पुराना हुआ यानी कि रफ हो गया, और रफ हो गया तो जितना काम उसको करना चाहिए उतना प्रॉपर ढंग से मोबिल काम नहीं करेगा। आई होप मोबिल के बारे में आपको सारा का सारा कहानी समझ में आ रहा होगा कि मोबिल में दो क्वालिटी हर हमेशा होना चाहिए। पहला क्वालिटी कि मोबिल काला नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्वालिटी मोबिल रफ नहीं होना चाहिए। तभी हम अपनी गाड़ी में मोबिल रखेंगे, अन्यथा उस मोबिल को निकाल करके दूसरा मोबिल गाड़ी में डाल देंगे। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सर्विसिंग करना। बाइक का भी आप लोग करवाते होंगे कि मोबिल जब काला हो जाता है, छू के देखते हैं, चिकनाहट कम हो जाता है, तो उस मोबिल को हटा करके नया मोबिल डाल देते हैं। इससे हमको पता चलता है कि अब हमारा गाड़ी सर्विस हो रहा है, सर्विस होने लायक हो गया है। जब मोबिल काला हो जाए या रफ हो जाए तो गाड़ी में से मोबिल हटा करके नया मोबिल डाल दीजिए, यानी कि गाड़ी का सर्विस कर दीजिए। आई होप मोबिल का सारा कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा कहानी मोबिल के बारे में आपको दुनिया के किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फिगर के तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लुब्रिकेंट के तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन कलर का है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं ये किस चीज का फिगर है, आप सभी लोग जानते हैं। हमको तो लग रहा है कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो रेगुलर हमारे वीडियो को फॉलो करते हैं इस फिगर को जानते होंगे कि ये किस चीज का फिगर है। देखिए, ये आपका जो है इसको हम लोग कहते हैं कूलेंट। ये आपका है कूलेंट, कूलेंट
इसको बहुत सारा लोग कूलिंग भी बोल देता है, लेकिन कूलिंग नहीं, ये कूलेंट है। और कूलेंट का क्लियरली आप रंग देख सकते हैं, किस रंग का है। तो कूलेंट का रंग जो होता है, कूलेंट का रंग आप लोग देख ही रहे हैं, कूलेंट हरा रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। हमेशा जब भी आप देखिएगा तो कूलेंट ग्रीन कलर का ही रहेगा, कूलेंट का दूसरा कलर होता ही नहीं है, एक ही कलर होता है कूलेंट का और वह है ग्रीन। ये ग्रीन कलर का कूलेंट है। अब बात उठता है कि कूलेंट रहता कहाँ है, तो देखिए कूलेंट जो है सो पानी के साथ मिक्स होकर के, पानी प्लस कूलेंट, हमेशा पानी और कूलेंट आपस में मिल जाता है, दोनों मिक्स हो जाता है और मिक्स होकर के रेडिएटर में रहता है। रेडिएटर, गाड़ी में रेडिएटर रहता है जिसमें क्या क्या रखा जाता है, तो पानी और कूलेंट को मिक्स करके रखा जाता है। और यही रेडिएटर में पानी और कूलेंट जमा है, तो पानी और कूलेंट जाएगा इंजन के पास और इंजन से सारा गर्मी सोख करके वापस ले आएगा। मतलब इंजन जब चलता है तो इंजन गर्म होता है, इंजन के गर्मी को कम करना है, तो उसकी गर्मी को कम करने के लिए किसको हम लोग यूज में लाते हैं, पानी और कूलेंट को यूज में लाते हैं। पानी को और कूलेंट को मिला करके रेडिएटर में रख दिए, रेडिएटर से पाइप निकलता है और वो पाइप जाएगा, पाइप के थ्रू कौन जाएगा, पानी और कूलेंट इंजन के पास जाएगा और इंजन से सारा गर्मी सोख करके वापस ले आएगा। जैसे मान लीजिए कि बुखार लगता है हम लोग को, है ना, तब पट्टी किया जाता था, पहले मम्मी लोग पट्टी कर देती थी, है ना। अब ना दवाई वगैरह चल गया है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि बुखार लगता था तो लोग जल्दी दवाई नहीं खाता था, लोग क्या करता था, पट्टी करता था। पुराने समय में जब पैरासीटामोल का जमाना कम हुआ करता था, उपलब्धता कम हुआ करता था, तो पट्टी करने से क्या होता था, बार बार पट्टी करने से, बार बार पट्टी करने से हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाता था, है ना। वही प्रोसेस यहां पर है कि मान लीजिए कि यहां पर इंजन है, यहां पर इंजन है ना, और इंजन गर्म है, तो इंजन को ठंडा करने के लिए पानी और कूलेंट जाता, इंजन के पास से सारा गर्मी सोख के वापस आ जाता। रेडिएटर में पानी और कूलेंट जमा रहता, जाता और इंजन के पास सारा गर्मी सोख करके फिर वापस रेडिएटर में आ जाता। तो रेडिएटर का क्या काम है उस पर बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कूलेंट पर, इसका नाम है कूलेंट और यह होता है हरा रंग का। इसका रंग कैसा है, हरा। कूलेंट जब भी देखिएगा तो हरा रंग का रहेगा, दूसरा कलर हो ही नहीं सकता है। यह पानी के साथ मिक्स होकर के रेडिएटर में रहता है और इसका काम क्या है, तो इंजन को गर्म होने से रोकना, इंजन को गर्म होने से बचाना। जब भी हमारा इंजन जो है गर्म होता है तो इसको गर्म होने से बचाने का काम पानी और कूलेंट के मिश्रण का ही होता है। दूसरा सबसे बड़ा बात है इसका, दूसरा सबसे बड़ा उपयोग इसका क्या है ये भी जान लीजिए। रेडिएटर जहां पर यह रहता है, ये देखिए ये रेडिएटर है, तो रेडिएटर में अगर खाली पानी रहेगा तो पानी जंग लगा देता है किसी भी मटेरियल में। लोहा में ही अगर खाली पानी पड़ेगा तो जंग लग जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जंग नहीं लगे, तो इसमें हम लोग अगर कूलेंट मिला देते हैं तो जंग लगने से भी बचा लेता है। मतलब जिस बर्तन में लुब्रिकेंट के रूप में, जिस बर्तन में कूलेंट रहेगा उस बर्तन में जंग लगने से भी बचा लेता है। तो ये जो आपका है रेडिएटर में रहने वाला कूलेंट, कूलेंट का दो काम हो गया। आई होप ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि कूलेंट हरा रंग का होता है, कूलेंट पानी के साथ मिक्स होकर के रेडिएटर में रहता है। रेडिएटर में रहता है तो रेडिएटर में खाली पानी रहता तो जंग लग जाता, लेकिन साथ में कूलेंट है तो रेडिएटर में जंग नहीं लगेगा, जंग लगने से बचा लेगा कौन, कूलेंट। उसके बाद कूलेंट का सबसे बड़ा काम क्या है, तो कूलेंट का काम है इंजन को ठंडा करना। इंजन पर गर्मी चढ़ता है, गर्मी को ठंडा करने के लिए पानी और कूलेंट के मिश्रण को हम लोग यूज में लाते हैं। अब बात उठता है कि कूलेंट जो है सो कितना दिन पर चेंज किया जाता है, ये बात आप लोग के दिमाग में आता होगा, है ना। तो जब भी कूलेंट को कभी हम लोग चेंज नहीं करते हैं, अगर रेडिएटर मेरा ज्यादा गंदा हो गया तो रेडिएटर को जब भी साफ करवाएंगे तो कूलेंट को हम लोग गिरा देंगे। रेडिएटर को साफ करवाने का मतलब रेडिएटर में से पानी और कूलेंट को गिरा देना है। पानी और कूलेंट को गिरा करके उसमें जो गंदगी है उसको हटा करके फिर नया पानी और कूलेंट को डाल दिया जाता है। तो जब भी हमको लगे कि हमारा रेडिएटर बहुत ज्यादा गंदा हो गया है तो रेडिएटर को साफ करवाने के समय हम लोग किसको चेंज कर देते हैं, कूलेंट को। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपको लगे कि मेरा रेडिएटर बहुत गंदा हो गया है, देखने से ही पता चल जाएगा। कपड़ा पहनते हैं तो देखने से पता चल जाता है ना कि कपड़ा मेरा गंदा है, सेम कहानी होगा रेडिएटर के साथ। रेडिएटर देखिएगा तो पता चल जाएगा कि मेरा रेडिएटर गंदा है। तो रेडिएटर
रेडिएटर को साफ करने से साफ करिएगा जिस समय, उसी समय कूलेंट को आप चेंज कर दीजिएगा। आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ दे कि मोबिल को कब चेंज किया जाता है, ये तो मोबिल था, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मोबिल में दो क्वालिटी होता है। पहला कि यह ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या क्वालिटी बताए हैं, यह रफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मोबिल जो है सो पुरान होता है तो मोबिल ब्लैक भी हो जाता है और वह रफ भी हो जाता है। तो इस केस में हम लोग मोबिल को चेंज कर देते हैं अपनी गाड़ी से। अगर आपसे पूछे कि अगर आप अपनी गाड़ी में मोबिल कितने दिन पर चेंज करते हैं, तो बोलिएगा कि अगर मेरा गाड़ी फुल नया है, एजेंसी से निकल करके आया है, तो 1000 किलोमीटर पर हम लोग क्या कर देंगे, 1000 किलोमीटर पर हम लोग मोबिल को चेंज कर देंगे। पहला बार सर्विसिंग अगर हमको करना है तो 1000 किलोमीटर पर करेंगे। और उसके बाद मेरे पास कार है तो पहला सर्विसिंग 1000 किलोमीटर पर, उसके बाद का सर्विसिंग हम लोग करेंगे 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर पर। यह बात याद रखिएगा। पहला सर्विसिंग अगर मेरा गाड़ी फुल नया है, एजेंसी से आया है, तो 1000 किलोमीटर पर सर्विसिंग कर देंगे, और उसके बाद 8000 से 10000 किलोमीटर पर, या 1 वर्ष पर, जो पहले पूरा हो जाए। अगर 1 साल पहले पूरा हो गया तो 1 साल पर सर्विस कर देंगे, और नहीं 8000 से 10000 किलोमीटर पहले पूरा हो गया तो 8000 से 10000 किलोमीटर पर हम लोग सर्विस कर देंगे गाड़ी का, यानी कि मोबिल को पलट देंगे। आई होप ये बात भी समझ में आ गया होगा। अगर पूछे कूलेंट कब चेंज किया जाता है, तो बता ही दिए हैं कि जब भी हमको ऐसा महसूस हो कि हमारा गाड़ी का रेडिएटर जाम हो गया है, रेडिएटर गंदा हो गया है, तो रेडिएटर को साफ करेंगे। जब भी रेडिएटर को साफ करेंगे कूलेंट को भी चेंज कर लिया जाएगा। अब हम लोग तीसरा लुब्रिकेंट की तरफ चलते हैं, और तीसरा लुब्रिकेंट का नाम है ब्रेक फ्लूइड। आप देख सकते हैं तीसरा लुब्रिकेंट का नाम है ब्रेक फ्लूइड। सबसे पहले हमने पढ़ा लिक्विड लुब्रिकेंट में मोबिल के बारे में, मोबिल यानी इंजन ऑयल। बाद में हमने देखा कूलेंट के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल के बारे में। जिसको आप लोग ब्रेक ऑयल कहते हैं उसी को ब्रेक फ्लूइड भी कहा जाता है। फ्लूइड बोलिए चाहे ऑयल बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो ब्रेक ऑयल होता है वही होता है क्लच ऑयल। बात को समझिए, ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल में कोई फर्क नहीं होता है। गाड़ी कोई भी हो, चाहे पेट्रोल इंजन गाड़ी हो चाहे डीजल इंजन गाड़ी में हो, जो ब्रेक ऑयल होता है वही क्लच ऑयल होता है। दोनों में कहीं से कोई डिफरेंस नहीं होता है। ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम होता है। बहुत सारी गाड़ियों में एक ही डब्बा में ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल दोनों रखा जाता है। मतलब ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल का अलग अलग टंकी नहीं होता है, एक ही टंकी में ब्रेक ऑयल और उसी टंकी में क्लच ऑयल रख दिया जाता है। कुछ गाड़ी में ब्रेक ऑयल का टंकी अलग होता है और क्लच ऑयल का टंकी अलग होता है, लेकिन लगभग गाड़ी में ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल का टंकी सेम जगह होता है। क्योंकि ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल के संरचना में, इसके ग्रेड में, इसके कलर में कोई खास फर्क नहीं है। तो हम ब्रेक ऑयल बोले चाहे क्लच ऑयल बोले, दोनों का मतलब एक ही समझिएगा। डिब्बा पर भी लिखा हुआ है ब्रेक एंड क्लच फ्लूइड। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है डिब्बा पर भी ब्रेक एंड क्लच फ्लूइड। क्लियरली यहां पर आप देख सकते हैं ब्रेक एंड क्लच फ्लूइड, यानी ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल, दोनों में कहीं से कोई अंतर नहीं है। यहां पर ये 3 लिखा हुआ है। 3 क्या है भाई? तो 3 इसके ग्रेड को दर्शाता है कि ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल का ग्रेड क्या है। तो ग्रेड को दर्शा रहा है। डब्बा पर जो नंबर लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा चाहे 4 लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि वह ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल के ग्रेड को दर्शा रहा है। ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल 2 ग्रेड का होता है। पहला ग्रेड होता है .3। जिस डब्बा पर 3 लिखल रहेगा समझ जाइए उसका ग्रेड हो गया .3, और एक होता है .4। दूसरा जो ग्रेड है उसका नाम है .4। पहला हुआ .3 और दूसरा हो गया .4। अब जानते हैं कि ये .3 ग्रेड क्या है और .4 ग्रेड क्या है, दोनों में क्या अंतर है उसको जान लेते हैं। .3 ग्रेड जो होता है सो थोड़ा सा सस्ता होता है। .3 ग्रेड जो है सो थोड़ा सा सस्ता होता है, लेकिन .4 जो ग्रेड है ये थोड़ा सा महंगा होता है दोनों ब्रेक ऑयल क्लच ऑयल ही, लेकिन फर्क है। .3 वाला थोड़ा सा सस्ता होता है, .4 वाला थोड़ा सा महंगा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि .3 वाला का जो कलर होता है यह लाल कलर का रहेगा। यानी कि ब्रेक ऑयल हो चाहे क्लच ऑयल हो, अगर उसका ग्रेड .3 है तो वह लाल रंग का होगा, लेकिन अगर उसका ग्रेड .4 है तो इसका कलर जो है सो गोल्डन रहेगा।
गोल्डन। गोल्डन कहने का अर्थ है सुनहरा, सोना के जैसा रंग का होगा। .4 कभी कभी यह व्हाइट भी आपको दिख सकता है, सफेद दिख सकता है, लेकिन सफेद नहीं, ज्यादातर गोल्डन। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी कंपनी का .4 रहेगा गोल्डन कलर का और किसी कंपनी का .4 रहेगा व्हाइट कलर का। तो यह बात आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या है, आखिर समझना पड़ेगा कि ब्रेक ऑयल बोले चाहे क्लच ऑयल बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल, बहुत सारी गाड़ी में ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल का टंकी भी एक ही होता है और बहुत सारी गाड़ी में टंकी अलग अलग होता है, लेकिन जनरल गाड़ी में 100 में से 90 गाड़ी में ब्रेक और क्लच ऑयल का टंकी सेम रहता है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। दोनों का कलर भी सेम होता है, संरचना भी सेम होता है, ग्रेड भी सेम होता है, इसलिए डब्बा पर ब्रेक एंड क्लच ऑयल लिखा हुआ है। अच्छा, डब्बा पर 3 लिखा हुआ है, मतलब वह .3 कैटेगरी का है, .3 ग्रेड का है। डब्बा पर अगर 4 लिख दे यानी कि उसका कैटेगरी, उसका ग्रेड क्या है, .4 है। .3 जो है थोड़ा सा सस्ता होता है, .4 जो है सो थोड़ा सा महंगा होता है। उसके अलावा .3 का कलर जो होता है वह लाल कलर का होता है, लेकिन .4 या तो गोल्डन कलर का होगा या तो व्हाइट कलर का होगा। ज्यादातर .4 आप गोल्डन कलर का देखिएगा। यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फिगर देखिए, ये जो फिगर आपका दिख रहा है, ये आपका जो फिगर दिख रहा है, आप देख सकते हैं ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है, ये कौन सा फिगर है, ये आपका फिगर है .4 ब्रेक या क्लच ऑयल का, क्योंकि .3 तो लाल रंग का होता है, ये गोल्डन है। गोल्डन है, ये पीला नहीं है, ये गोल्डन है। गोल्डन है अर्थात यह जो है सो .4 टाइप का ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछे कि ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल को कितना दिन पर चेंज किया जाता है, जैसे मोबिल के बारे में बताया कितना दिन पर चेंज कर देना है, कूलेंट के बारे में बताया इतना दिन पर चेंज कर देना है, इसी तरह अगर आपसे पूछे कि ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल को कितना दिन पर चेंज करना है, तो याद रखिए कम से कम आप इसको 20,000 किलोमीटर तक यूज कर सकते हैं। 20,000 किलोमीटर तक, 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा और 30,000 किलोमीटर से कम पर ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल को चेंज कर दिया जाता है। ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल को रिप्लेस 20,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर तक के रेंज पर किया जाता है। .4 डालिए चाहे .3 डालिए, 20,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर के बीच में इसको चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, अगर चेंज करने से पहले ही कम जाएगा लेवल इसका, जैसे देखिए ये आपका ब्रेक ऑयल रखा हुआ है, ये भी आपका .4 का ही फिगर है, क्योंकि ये गोल्डन कलर का है, यानी कि ये क्या हो गया .4। ये रेड कलर का रहता तो .3, गोल्डन है तो .4 ये आपका रखा हुआ है ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं क्लच ऑयल। ये हो गया आपका ब्रेक या क्लच ऑयल। अगर आपसे पूछे कि इसको चेंज कितना दिन पर करना है, तो अभी हम बताए हैं कि 20,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर पर। लेकिन मान लीजिए कि इसका अगर लेवल घट गया, ये रहना चाहिए मेरी गाड़ी में मान के चलिए 250 ml, अगर रहना चाहिए 250 ml, हमारी गाड़ी में 150 ml है, तो क्या 150 ml पर ही हम गाड़ी को ड्राइव करेंगे? नहीं। अगर 150 ml पर ही गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ब्रेक फेल हो जाएगा या क्लच फेल हो जाएगा, या और लेवल कम जाएगा तब ब्रेक फेल हो जाएगा या क्लच फेल हो जाएगा। तो जब ब्रेक या क्लच फेल हो जाएगा तो हम लोग बड़ा समस्या में फंस जाएंगे। इसलिए टाइम टू टाइम हमको लेवल चेक करते रहना है कि ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल का लेवल कितना है। अगर लेवल कम है ना, तो इसको रिफिल कर सकते हैं, इसको रिफिल कर सकते हैं, यानी इसमें दोबारा ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन चेंज करते हैं 20 से 30,000 किलोमीटर पर, इससे कम पर ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल को चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। रिफिल कर सकते हैं, जब भी इसमें लेवल कम जाए इसको रिफिल कर सकते हैं। ऐसे लेवल कम होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नौबत आ जाए तो हम लोग रिफिल कर सकते हैं। रिफिल करने का कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन चेंज करने के लिए 20 से 30,000 किलोमीटर का बाउंडेशन है। अब हम लोग नेक्स्ट लुब्रिकेंट की तरफ चलते हैं। चौथा जो लिक्विड लुब्रिकेंट है, इसका नाम है पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, या इसी को हम लोग कहते हैं पावर स्टीयरिंग ऑयल, जिसको हम लोग पावर स्टीयरिंग फ्लूइड कहते हैं। इसी का देहाती नाम पावर स्टीयरिंग ऑयल। ऑयल बोलिए चाहे फ्लूइड बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि आखिर ये पावर स्टीयरिंग फ्लूइड है क्या, किसको कहते हैं। तो समझिए, आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, 4 व्हीलर को, तो हैंडल घुमाना है। हैंडल घुमाने में एनर्जी लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। चाहे आप ताकत खुद से लगाइए, चाहे आप किसी मशीन से लगवाइए। खुद से लगाइएगा
तब, या मशीन से लगवाइएगा तब। लगाना पड़ेगा, हैंडल घुमाना है तो ताकत लगाना पड़ेगा, चाहे आप लगाइए चाहे कोई मशीन लगाए। दो केस है, अगर हैंडल घुमाने के लिए ताकत खुद लगाए, ये पहला केस है। और दूसरा केस है कि हैंडल घुमाने के लिए ताकत जो है सो खुद नहीं लगाए, मोटर से या फिर मशीन से लगवाए, है ना, मशीन से लगवाए। दो केस हमारे सामने है, हैंडल घुमाने के लिए ताकत खुद से लगाए या हैंडल घुमाने के लिए ताकत या तो किसी मोटर से लगवाए या तो मशीन से लगवाए। ताकत खुद लगाए तो हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग हो गया मैनुअल स्टीयरिंग। अगर हम लोग किसी मोटर से या मशीन से ताकत लगवाए हैं हैंडल घुमाने के लिए तो उसको कहते हैं पावर स्टीयरिंग, उसको हम लोग कहेंगे पावर स्टीयरिंग। आप लोग सुने होंगे कि गाड़ी मेरा पावर स्टीयरिंग है, कोई कहता है कि मेरा गाड़ी मैनुअल स्टीयरिंग है। सुने होंगे कोई लोग कहेगा कि मेरा गाड़ी पावर स्टीयरिंग है, कोई लोग बोलेगा कि मेरा गाड़ी मैनुअल स्टीयरिंग है। इसका क्या मतलब है? गाड़ी मैनुअल स्टीयरिंग है, इसका मतलब हैंडल घुमाने के लिए हमको ताकत खुद से लगाना पड़ रहा है, हैंडल घुमाने के लिए हमको ताकत खुद से लगाना पड़ रहा है। अब कोई कहता है कि मेरा गाड़ी पावर स्टीयरिंग है, पावर स्टीयरिंग है मतलब हैंडल घुमाने के लिए ताकत खुद से नहीं लगाना पड़ रहा है, या तो कोई मोटर लगा रहा है या तो कोई मशीन लगा रहा है। बात समझ में आ रहा होगा। अब कहिएगा सर इस बात का है बता रहे हैं, तो पावर स्टीयरिंग जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा टाइप कि पावर स्टीयरिंग कहाँ पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ताकत हम खुद से लगा रहे हैं, यहाँ पर कोई मशीन नहीं है, इसलिए ये वाला हैंडल हार्ड कटेगा। आप लोग पूछ सकते हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा हैंडल मैनुअल है कौन सा पावर है? तो ताकत लगा करके हैंडल घुमाना पड़ेगा, हैंडल घुमाने में जोर लगाना पड़ेगा, मतलब वो जो है सो मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी है। अगर हैंडल इशारा से एकदम नचेगा, उंगली पर हैंडल घूमेगा, बहुत सारा गाड़ी का उंगली पर हैंडल घूमता है, तो समझ जाइए कि वो कैसा गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग गाड़ी है। तो बात उठता है कि ये जो पावर स्टीयरिंग ऑयल है वो डाला किस में जाएगा? तो इसी में डाला जाएगा। पावर स्टीयरिंग ऑयल मैनुअल गाड़ी में नहीं डाला जाता है, मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी में हैंडल घुमाने के लिए कोई मशीन नहीं लगता है, इसलिए उस मशीन को चलाने के लिए तेल देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन पावर स्टीयरिंग गाड़ी में हैंडल घुमाने के लिए क्या लगता है? मोटर। तो इस मोटर को चलाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? पावर स्टीयरिंग ऑयल डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपसे यह पूछा जा सकता है सवाल कि पावर स्टीयरिंग ऑयल का इस्तेमाल किस गाड़ी में किया जाता है, मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी में या पावर स्टीयरिंग गाड़ी में? तो याद रखिएगा पावर स्टीयरिंग ऑयल नाम में से स्पष्ट है, पावर स्टीयरिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाएगा पावर स्टीयरिंग गाड़ी में, मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी में नहीं। क्योंकि पावर स्टीयरिंग गाड़ी में हैंडल घुमाने का काम मोटर कर रहा है या मशीन कर रहा है, तो इस मशीन को क्या करना है? प्रेशर बनाना है। तो प्रेशर बनाएगा तो हैंडल स्मूथ घूमेगा, आराम से घूमेगा। तो प्रेशर बनाने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है? पावर स्टीयरिंग ऑयल का। बात समझ में आ रहा होगा। इस मोटर को हम लोग कहते हैं पावर स्टीयरिंग पंप। इस मोटर का नाम होता है पावर स्टीयरिंग पंप, याद रखिएगा नाम, पावर स्टीयरिंग पंप है ना। पावर स्टीयरिंग पंप का क्या काम है इसको हम लोग जान लेते हैं। पावर स्टीयरिंग पंप जो होता है इसका काम क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। पावर स्टीयरिंग पंप में आएगा ऑयल। कौन सा ऑयल आएगा? तो पावर स्टीयरिंग ऑयल आएगा। उस ऑयल से ही बनाएगा प्रेशर, और वही प्रेशर क्या करेगा? हैंडल को घुमाएगा आसानी से। जब हैंडल को घुमाने का काम कर दिया पावर स्टीयरिंग पंप तो आदमी को ज़्यादा ताकत लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि पावर स्टीयरिंग उंगली से कट जाता है, और यहाँ पर कोई पंप नहीं है जो प्रेशर बना दे। यहाँ पर कोई पंप नहीं है, कोई मशीन नहीं है जो प्रेशर बना दे, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं बना रहा है। इसलिए सारा ताकत सारा प्रेशर हमको खुद लगाना पड़ता है। इसलिए मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी के हैंडल को घुमाने में ज़्यादा एनर्जी लगता है, ज़्यादा ताकत लगता है। आप देखे होंगे स्टूडेंट को दांत पिस पिस के हैंडल काटता है, या आप ड्राइवर को देखे होंगे दांत पिस पिस के एकदम पसीना पसीना हो जाता है ठंड के मौसम में हैंडल घुमाने के चक्कर में। लेकिन पावर स्टीयरिंग गाड़ी एकदम इशारा से चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैंडल घुमाने के ताकत लगाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्मार्ट अप्रोच लगता है। यहाँ पर है पावर स्टीयरिंग पंप। यही पंप जो है सो पावर स्टीयरिंग ऑयल के थ्रू प्रेशर बनाता है, और प्रेशर बना करके क्या करता है? स्टीयरिंग को आसानी से घुमा देता है, जिसके कारण हमको ताकत कम लगाना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को
पावर स्टीयरिंग समझ में आ गया होगा कि पावर स्टीयरिंग क्या होता है और मैनुअल स्टीयरिंग क्या होता है। अब बात उठता है कि पावर स्टीयरिंग ऑयल कहां डाला जाता है, तो मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी में नहीं, पावर स्टीयरिंग गाड़ी में डाला जाता है। अब हम आते हैं पावर स्टीयरिंग ऑयल के कलर पर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पावर स्टीयरिंग ऑयल का कलर कैसा है, तो कलर जो है सो ब्राउन है। पावर स्टीयरिंग गाड़ी का ये जो है ना पावर स्टीयरिंग फ्लूइड यानी पावर स्टीयरिंग ऑयल, तो ऑयल का कलर कैसा है, ब्राउन है। ये कभी कभी आपको जो है सो रेड भी देखने को मिल सकता है, मतलब ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 100 में से 99 बार आप देखिएगा कि आपके गाड़ी का जब भी पावर स्टीयरिंग आप खरीद के लाइएगा पावर स्टीयरिंग ऑयल, तो 99% चांस में देखिएगा कि उसका कलर ब्राउन रहेगा, 1% चांस में आप देखिएगा कि उसका कलर रेड रहेगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि पावर स्टीयरिंग ऑयल किस गाड़ी में डाला जाता है, तो बोलिएगा मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी नहीं, पावर स्टीयरिंग गाड़ी में पावर स्टीयरिंग ऑयल डाला जाता है। पूछ दिया कि पावर स्टीयरिंग ऑयल का कलर कैसा होता है, तो याद रखिएगा पावर स्टीयरिंग ऑयल का कलर जो होता है सो ब्राउन होता है। 1% चांस में आप रेड भी देख सकते हैं, लेकिन 99% चांस में पावर स्टीयरिंग ऑयल का कलर आप यहां देख सकते हैं ब्राउन कलर का होता है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आपसे पूछ देगा कि पावर स्टीयरिंग गाड़ी को कितना दिन पर चेंज किया जाता है, तो जनरली पावर स्टीयरिंग गाड़ी को जल्दी से चेंज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर हमारा हैंडल हार्ड चल रहा है तो समझ जाइएगा कि पावर स्टीयरिंग ऑयल गंदा हो गया है, इसमें भी क्या हो गया, चिकनाहट कम गया है ना, तो उस समय में हम लोग पावर स्टीयरिंग ऑयल को चेंज कर देते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए कि पावर स्टीयरिंग ऑयल को चेंज कब किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि पावर स्टीयरिंग ऑयल को चेंज कब किया जाता है, तो जवाब याद रखिए कि हैंडल अगर हार्ड कट रहा है तो हमको पता चल गया कि पावर स्टीयरिंग ऑयल खराब हो गया, ऑयल को चेंज कर देना है। और भी कारण हो सकता है हैंडल हार्ड चलने का, लेकिन सबसे पहला कारण होता है कि पावर स्टीयरिंग ऑयल गंदा हो गया, पावर स्टीयरिंग ऑयल को अब चेंज कर देना है। आई होप पावर स्टीयरिंग ऑयल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राउन कलर का होता है, जब हैंडल हार्ड चलने लगता है तो इसको चेंज कर दिया जाता है। मैनुअल स्टीयरिंग गाड़ी में नहीं, पावर स्टीयरिंग गाड़ी में पावर स्टीयरिंग ऑयल डाला जाता है, और यही स्टीयरिंग ऑयल जो है सो हैंडल को आसानी से घूमने में मदद करता है, हमको ज्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ता है। अब हम नेक्स्ट लुब्रिकेंट की तरफ चलते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट लुब्रिकेंट होगा। आज नेक्स्ट लुब्रिकेंट क्या कहता है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो लुब्रिकेंट है इसका नाम है ट्रांसमिशन ऑयल, ट्रांसमिशन ऑयल। इसी का नाम होता है गियर ऑयल। आप लोग सुने होंगे गियर ऑयल। अब कहेगा कि सर गियर में भी ऑयल पड़ता है, तो हाँ बिल्कुल पड़ता है। हम लोग हाथ से जो गियर लगाते हैं कार में, तो गियर स्मूथली लगे, आराम से गियर लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन ऑयल डालते हैं। अरे भाई गियर स्टिक को बार बार आगे पीछे करते हैं, अब वहां पर कोई चीज घर्षण कम करने वाला नहीं रहेगा तो क्या होगा, समस्या होगा। पार्ट्स में बार बार घर्षण होगा, पार्ट्स घिस जाएगा, अब पार्ट्स घिस जाएगा तो पार्ट्स गर्म हो जाएगा, गर्म होके मुलायम हो जाएगा, मुलायम होके टूट जाएगा, समस्या आ जाएगा। इन सभी समस्या से बचने के लिए हमको क्या करना है, गियर लगाएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, घर्षण को कम कर देंगे। घर्षण को कम करने के लिए ही हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन ऑयल का, या इसी का दूसरा नाम क्या है, गियर ऑयल। तो याद रखिए गियर ऑयल का इस्तेमाल कहां किया जाता है, या ट्रांसमिशन ऑयल का काम यूज कहां किया जाता है, तो गियर जब हम बदलते हैं तो हमारा गाड़ी का जो गियर है वो भी तो घिसता है ना, पार्ट्स घिस रहा है, तो वहां पर घर्षण को कम करने के लिए ट्रांसमिशन ऑयल या गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि इसका कलर कैसा होता है, तो ये क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये बेबी पिंक कलर का होता है, बेबी पिंक। अब हमको कलर में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जहां तक हम जानते हैं ये जो कलर आपका दिख रहा है, ये कलर आपका बेबी पिंक है। इसको आप लोग देहाती भाषा में कह सकते हैं भाखरा सिंदूर का कलर। भाखरा सिंदूर भी इसी कलर का होता है ना। ऐसे इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेबी पिंक। तो अगर आपसे पूछे कि ट्रांसमिशन ऑयल का कलर कैसा होता है, तब बोल दीजिएगा बेबी पिंक कलर का होता है। अच्छा, इसका ग्रेड जानना जरूरी है। इसका ग्रेड होता है 80W90। चाहे आप पेट्रोल इंजन गाड़ी चला रहे हैं, चाहे आप डीजल इंजन गाड़ी चला रहे हैं, ग्रेड जो इसका होगा हमेशा 80W90 होगा। पेट्रोल इंजन गाड़ी चलाइए या डीजल इंजन गाड़ी चलाइए,
ट्रांसमिशन ऑयल, कहने का अर्थ है गियर ऑयल का ग्रेड नहीं बदलेगा। गियर ऑयल का ग्रेड हमेशा क्या रहेगा? 80W90 रहेगा। अब बात उठेगा कि ट्रांसमिशन ऑयल यानी कि गियर ऑयल को कितना दिन पर चेंज किया जाता है। तो इसको भी वही बात 20,000 किलोमीटर से लेकर के 30,000 किलोमीटर तक के बीच में इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम ब्रेक ऑयल और क्लच ऑयल को 20,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर पर चेंज कर देते हैं, उसी तरह हम लोग गियर ऑयल को भी 20,000 किलोमीटर से 30,000 किलोमीटर तक में चेंज कर देते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। गियर ऑयल के बारे में इससे ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है। यहां पर हम लोग सारा का सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं, चाहे वह टॉपिक आपका हो लुब्रिकेंट्स का कि भाई लुब्रिकेंट्स किसको कहते हैं, है ना। यहां पर इस चैप्टर में हम लोग कवर कर चुके हैं कि लुब्रिकेंट्स किसको कहते हैं, लुब्रिकेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट क्या होता है, लिक्विड लुब्रिकेंट क्या होता है, ड्राई लुब्रिकेंट कितने प्रकार का होता है, AP3 ग्रीस क्या होता है, MP3 ग्रीस क्या होता है, मोबिल क्या होता है जिसको हम लोग इंजन ऑयल भी कहते हैं, उसके अलावा ब्रेक ऑयल क्या होता है, क्लच ऑयल क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑयल यानी कि गियर ऑयल क्या होता है, कितने दिन पर इन्हें चेंज किया जाता है, इनका ग्रेड क्या होता है, इनको कब बदला जाता है, इनका यूज क्या है, आखिर ये करते क्या हैं, गाड़ी में घर्षण को कम कैसे किया जाता है, इंजन को ओवरहीट होने से बचाया कैसे जाता है, पार्ट्स मुलायम होकर टूट न जाए इसके लिए क्या किया जाता है, बाजार में किस किस ब्रांड का अवेलेबल है, इन सभी बातों पर इस चैप्टर में हमने चर्चा कर लिया है, इस टॉपिक में चर्चा कर लिया है। आई होप ये सारा का सारा टॉपिक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो सिर्फ वीडियो मत देखिए, वीडियो देखने के साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स बनाइए और उसमें अगर कोई समस्या होता है, कुछ समझने में दिक्कत होती है तो नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है, उस मोबाइल नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप क्लियरली पूछ सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, इस टॉपिक को आप समझा दीजिए। आई होप ये जानकारी, ये वीडियो आप लोग के लिए कारगर साबित हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्काई वर्ल्ड ड्राइवर भर्ती ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती की तैयारी हेतु हाईवा, टाटा 407, 2 वैरायटी की स्कॉर्पियो, 2 वैरायटी की बोलेरो, इंडिगो, स्विफ्ट डिज़ायर, सेलेरियो, सोमो विक्टा, हर प्रकार की गाड़ी, जिप्सी, हर प्रकार की गाड़ी मौजूद है। और इंटरव्यू के लिए प्रॉपर वे में यहाँ क्लास चलती है, फिजिकल के लिए ग्राउंड मौजूद है। अगर आप भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर बनना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और हमारे ट्रेनिंग सेंटर से